राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी को मौनी अमावस्या की सरल पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। साथ ही मौनी अमावस्या पर मौन व्रत क्यों धारण किया जाता है और साथ ही मौनी अमावस्या पर पितरों के निमित्त विशेष रूप से दीपक कहाँ जलाया जाता है जिससे हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। और मौनी अमावस्या की व्रत कथा को भी सुनेंगे आज की इस वीडियो में। तो भक्तों, आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्यौहार से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। माघ माह की अमावस्या को ही मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस साल मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 को है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद पूर्वजों को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। आइए जानते हैं इस दिन की धार्मिक मान्यता क्या है और पूजा विधि के बारे में। हमारे हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। यह मुख्य रूप से माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। मौनी अमावस्या को लेकर यह मान्यता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन गंगा के जल में देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए मौनी अमावस्या को गंगा जल में स्नान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद दान करने का विशेष महत्व है। साथ ही यह माना जाता है कि इस दिन गंगा जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। यदि आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान ना कर पाएं तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करने से इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और इसके बाद अपनी क्षमता के हिसाब से दान इस दिन जरूर करें। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत क्यों धारण किया जाता है? मौनी अमावस्या के दिन लोग मौन रहकर पूरा दिन बिताते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह चंद्रमा को मन का देवता माना गया है और अमावस्या के समय चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं, जिसके चलते मनुष्य के मन की स्थिति बिगड़ने लगती है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन चुप रहकर यानी कि मौन धारण कर मन की स्थिति को संभालने की कोशिश की जाती है और मन में ईश्वर का जाप करके दान का पुण्य प्राप्त किया जाता है। आइए सभी भक्त सुनते हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा को। पौराणिक कथा के अनुसार यह बताया जाता है कि कांचीपुर की एक कन्या ने पंडित को उसकी कुंडली दिखाई। पंडित ने कुंडली में वैधव्य दोष बताया। इसके बारे में बताने के साथ ही पंडित जी ने दोष से बचने का रास्ता भी बताया। उन्हें कहे अनुसार कन्या सिंघल द्वीप के पास रहने वाले धोबी का आशीर्वाद लेने पहुंची, जिस पेड़ के नीचे बैठकर दोनों सागर के बीच पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे थे। उस पर एक गिद्ध का घोंसला बना हुआ था। गिद्ध के बच्चों को दोनों भाई बहनों ने पूरी बात बताई। उनके यहाँ आने की वजह जानकर गिद्ध के माता पिता ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर सिंघल द्वीप ले गए और वहाँ जाकर कन्या ने सोमा को अपनी सेवा से प्रसन्न कर दिया। जब सोमा को उसके वैधव्य दोष के बारे में पता चला तो उसने अपना सिंदूर दान कर अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया। जिस दिन उस कन्या का विवाह हुआ वह मौनी अमावस्या का ही दिन था। तभी से माना जाता है कि मौनी अमावस्या महाव्रत की शुरुआत हुई इसी दिन से। आइए अब जानते हैं मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए दीपक जलाने का क्या महत्व है। पितरों के लिए दीपक कैसे जलाएं, कहां पर जलाएं, कौन से निर्धारित समय पर जलाएं, आज की इस वीडियो में आप सभी संपूर्ण जानकारी जानेंगे। मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान करने से पुण्य फल मिलता है। मौनी अमावस्या पर पितरों को भी प्रसन्न करते हैं, क्योंकि हर अमावस्या पर पितृ धरती लोक पर आते हैं और उन्हें आशा है कि उनका वंश उन्हें संतुष्ट करेगा। जब पितृ संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं। इनकी नाराजगी से पितृदोष लगता है। दुखी पितृ अपने वंशजों को श्राप देते हैं, जिसके उसके जीवन में कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। मौनी अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण, दान, श्रद्धा आदि के लिए जितना जरूरी होता है उतना ही दीपक जलाना भी जरूरी होता है। मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए कब कहाँ दीपक जलाएं,
मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए दीपक जलाने का महत्व क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पितृ धरती पर आते हैं और सूर्यास्त के बाद अपने लोक में लौट जाते हैं। पितृलोक में लौटते समय उनके रास्ते में कोई अंधकार ना रहे, इसके लिए पितरों के लिए दीपक जलाए जाते हैं। इससे वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से ही सुख, शांति, समृद्धि, धन, वंश, यश आदि कीर्ति की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए दीपक कहाँ और कब जलाएं? तो मौनी अमावस्या पर जो सूर्योदय का समय है वो सुबह 7:05 से है और सूर्यास्त का जो समय है वो शाम 6:06 पर होगा। इस समय सर्दी का मौसम होता है और अंधेरा जल्दी हो जाता है, इसलिए ऐसे में आप अंधेरे होने से पहले ही पितरों के लिए दीपक जलाना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे पितरों के लिए दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा आप घर की दक्षिण दिशा में भी दीपक पितरों के निमित्त जला सकते हैं। पितरों के लिए दीपक आपको इस प्रकार से जलाना है। मौनी अमावस्या के दिन एक मिट्टी का दीपक लें, इसे पानी में साफ करके सुखा लें। शाम के समय उस दीपक को सरसों के तेल से भर लें, इसमें रुई की बत्ती लगाएं, फिर अपने पितरों को याद करें और उस दीपक को जलाएं। आप चाहे तो यह भी कह सकते हैं कि हे पितरों, मौनी अमावस्या पर यह दीपक आपके लिए जलाया गया है ताकि आपकी राह में अंधेरा ना रहे। आप इसे स्वीकार करें, इससे संतुष्ट रहें। पितृपक्ष के दौरान आप हर दिन अपने पितरों के लिए दीपक जला सकते हैं। पितरों को प्रसन्न करने से जीवन में सुख, शांति, वैभव प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप सभी मौनी अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दीपदान कर सकते हैं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदेव प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्योहार से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। भक्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।